नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है घर में किताबें। इस कहानी में लेखक ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए किताबों और कच्चे घरों के सुख का वर्णन किया है। आइए, कहानी इस प्रकार है। अपने बचपन के दिनों की याद भुलाए भी भूलता नहीं हूँ। जिस कच्चे या पक्के मकानों में मेरा बचपन बीता, उन मकानों की हर दीवार में कहीं ना कहीं कोई आला होता था। आला का यहाँ पर मतलब है अलमारी, छोटी छोटी अलमारी। पास पड़ोस का हर घर तब अपना होता था और हम हर घर में ऊपर नीचे खेलने चले जाते थे। दीवारों के तब कोई अर्थ नहीं होते थे। वे घरों को बांटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होती थी। और बचपन अपनी समूची सरलता विरलता के साथ उनमें कहीं बहता रहता था, रमता रहता था। मेरी माँ व दादी माटी की कच्ची दीवारें खुद बनाती थीं और उनको गोबर से लीपती थीं, चामी माटी और चूने से संवारती थीं और उन दीवारों में भी वे जगह जगह आले बना देती थीं। आलों के बाहर चामी माटी व चूने की रंगोली होती थी और वे रंग बिरंगे आले तब आमंत्रित करते दिखते थे कि आओ मुझ में कुछ रख जाओ, मुझ में समा जाओ। दीवारों में बने आलों का ये आमंत्रण मुझे आज गहरा सांस्कृतिक बोध देता है। मैं नतमस्तक हो जाता हूँ उस समग्र मानवीय कर्म के प्रति जो ऐसी दीवारों की रचना करता था। इनमें बने आलों का आमंत्रण दीवारों को भी अपना बनाता था और इनको उस सभ्यता से बचाए हुए था जो अंधी दीवार से सिर फोड़ने जैसे मुहावरों की रचना करती है। आज की सभ्यता दीवारों का निर्माण सिर्फ घरों को बांटने के लिए करती है, जोड़ने के लिए नहीं। अपने पक्के मकान, पास पड़ोस के मकान और स्कूल की विशाल पक्की चहार दीवार में हर जगह बने आलों की मुझे याद है। स्कूल की दीवार में बने आलों में बैठकर हम अपनी दोपहरी करते थे। दोपहरी से मतलब है लंच, जिसमें कागज में लपेटकर कपड़ों में बंधी माँ के हाथ की मसालेदार पूड़ी हुआ करती थी, जिसका स्वाद मैं अब तक भूला नहीं हूँ। उस पूड़ी को भी थोड़ा बचाकर हम चीलों के लिए आकाश में उछाला करते थे और चीलें जब झपट्टा लगाती आती थी तो हम आलों में छुप जाते थे। आलों का दिया गया ये अद्भुत सुख अब कहाँ है। घर की पक्की दीवारों में जगह जगह पक्के आले बने थे। ये आले लाल पत्थर को गढ़कर बनाए गए थे। इनके ऊपर एक कंगूरे वाला मेहराब था, नीचे कमल के पत्तों की बनी झालर थी। बचपन से देखा था कि मेरे घर के ये आले अखबारों और किताबों से गड़बड़ हो जाते थे। कभी बड़े भाई साहब या पिताजी तो कभी बहनें इन किताबों को करीने से फिर किसी दूसरी आलों में रख देती थी। यूं धीरे धीरे पूरा घर पुस्तकालय में बदलता गया। पथरीली दीवारों में बने आलों का आत्मीय आमंत्रण अपनी समूची स्निग्धता के साथ किताबों को स्थान देता गया। मेरे देखते देखते ये किताबें हजारों हजार हो गईं। ये किताबें अपनी उपस्थिति मात्र से हमें सींचती रहीं, संस्कारित करती रहीं। मन अब भी उन आलों के प्रति आदर से भर जाता है जो घर को आलय बना देते हैं, कभी देवालय तो कभी पुस्तकालय। मगर आज कहाँ से लाएं ऐसे घर। मैं इन दिनों जयपुर में बसाई गई एक धनवान बस्ती मानसरोवर में रहता हूँ। इस नई बसाई बस्ती में शहर के सर्वोच्च शिक्षा पाए इंजीनियरों ने लगभग 40,000 मकान बनाए हैं। दीवारें हैं जेल की कोठरी की तरह। किसी भी दीवार में कोई आला नहीं है। किसी भी घर में पुस्तकों को रखने का कोई स्थान नहीं है। कैसे मानूं कि ये मकान पढ़े लिखे इंजीनियरों ने बनाए हैं या अकल्पित किए हैं। वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी घर सदा पुस्तक विहीन होगा, वहाँ कभी कोई किताब नहीं आएगी। घर में किताबों के लिए स्थान न रखने वाली इस सभ्यता का संकट ही यह है कि पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जो रोज पढ़ाते हैं वे भी रोज नहीं पढ़ते हैं। हमारे घरों में राशन पाने की सूची में हर माह कभी किसी किताब का नाम नहीं होता है। ये कैसा संकट है, ये कैसी दुर्घटना है, कितनी दुखदाई सच्चाई है यह। फिर भी बहुत सुकून मिला। अभी 2 दिन पहले ही मैं जयपुर में लगे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में घूम रहा था। लगभग हर स्टॉल पर दर्शक थे।
पाठक थे, खरीदार थे, खासी भीड़ थी। लेकिन यहाँ भी जब कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात हुई तो यही सुनने को मिला कि क्या करें, घर में किताबें रखने का बड़ा संकट है, कहाँ रखें, कब तक रखें। फिर कई लोगों ने कहा कि मोह छूटता भी नहीं, इसलिए खरीदने से भी डरते हैं, उससे भी बचते हैं। मैं सोच रहा था कि घर में अगर किताब के लिए जगह नहीं है तो किसके लिए होगी। घर में किसी भी चीज की प्रतिष्ठा यदि हमें करनी है तो पुस्तक से अधिक प्राथमिकता भला किसे मिलेगी। घर में यदि किताबें ही नहीं होंगी तो कल हमारे बालकों को विरासत में क्या मिलेगा। ये बात भी सच है। आज की कहानी यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगली बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।